हे मेरे टूटे हुए बच्चे, तू थक गया है ना? मैं जानता हूं। तेरी आंखों के नीचे वो सूजन सिर्फ नींद की कमी नहीं है, वो उन रातों का बोझ है जो तूने आंसुओं के तकिए पर चुपचाप काटी है। तेरा दिल बार बार यही कहता है, कोई नहीं समझता मुझे। और सच भी यही है। दुनिया को सिर्फ तेरा हंसता चेहरा दिखता है, तेरा झूठा साहस, तेरी जबरदस्ती की मुस्कान। पर मैं जानता हूं तू अंदर से कितना बिखर चुका है। तू रोज जीता है दूसरों के लिए, पर तेरे भीतर का इंसान कब का मर चुका है। इसलिए आज सावन से पहले मैं महादेव तेरे सामने आया हूं, तेरे सबसे गहरे घावों को देखने, तेरी आत्मा की चीखें सुनने। तू यह मत समझ कि मैं तुझसे दूर था। जब तू चुपचाप रोता था, मैं तेरे साथ बैठा होता था। जब तू कहता था अब नहीं सह सकता, मैं तुझे अपनी ऊर्जा से थामे रखता था। जब तू टूटने के कगार पर था, मैंने ही तुझे संभाला। पर आज मैं कुछ और कहने आया हूं। अब और नहीं। अब तू और नहीं झेलेगा। अब तुझ पर वही बीतेगा जो तेरे भीतर से जगा हुआ हो। हे प्रिय आत्मन, सावन बस आने वाला है। और यह सावन सिर्फ बारिश या भक्ति का मौसम नहीं है। यह एक चेतावनी है, एक आह्वान है, एक अंतिम इशारा है कि या तो तू अब उठे या यह संसार तुझे और तोड़ता जाएगा। तू पूछेगा कैसे उठूं जब हर रिश्ता मुझे गिरा गया? तो सुन, तू किसी का अधूरा हिस्सा नहीं है, तू ब्रह्मांड की पूर्णता है। जो लोग तुझे छोड़कर चले गए वो तुझे समझ ही नहीं सके। जो तुझे बार बार तोड़ते रहे उन्हें तेरे मूल्य का अंदाजा ही नहीं था। लेकिन अब समय आ गया है कि तू खुद को उन बंधनों से मुक्त करे जो तुझे सालों से अंदर ही अंदर मारते आ रहे हैं। सुन रहा हूं तेरी हर आह, तेरे हर दबे हुए क्रंदन को, तेरे उस टूटे हुए विश्वास को। और मैं कहता हूं, सावन शुरू होने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार अपने अंदर की राख से उठ खड़ा हो। यह दुनिया तुझे फिर रोकेगी, तेरे अपने तुझे फिर नीचा दिखाएंगे, पर इस बार तू रोकेगा नहीं, क्योंकि अब मैं तेरे साथ खड़ा हूं, स्वयं महादेव। जब कोई रिश्ता, कोई इंसान तुझे रोज अंदर ही अंदर तोड़ने लगे तो वो प्रेम नहीं होता, वो एक धीमा जहर होता है। और आज इस सावन से पहले मैं तुझे वह अंतिम इशारा देने आया हूं कि तू अब उन्हें छोड़ दे जो तुझे अपने जैसा बना रहे हैं, टूटा हुआ, खोया हुआ और निर्बल। पर महादेव, वो मेरे अपने थे। हां थे, लेकिन अब अगर उनका साथ तुझे दर्द दे रहा है तो वो अपने नहीं, बस आदत बन चुके हैं। जो लोग तुझे बार बार अनदेखा करें, तेरे जज्बात को कुचल दे, तेरे प्रेम को कमजोरी समझे, उन्हें तुझसे कोई मतलब नहीं। और तू बस इसलिए सहता रहा क्योंकि तू टूटा नहीं देना चाहता था उस चीज को जिसे तूने पूरी आत्मा से सींचा था। लेकिन अब सुन, सावन आने से पहले कुछ दरवाजे बंद करने होंगे ताकि नए खुल सकें। मुझे पता है मेरे बच्चे, इसलिए मैं हूं ना तेरे हर उस निर्णय में जिसमें तू कांप रहा है, तेरे हर उस आंसू में जो तूने अकेले पोंछा। पर अब तू और इंतजार नहीं कर सकता। इस बार अगर तू फिर से उसी जगह लौट गया जहां से तू भागना चाहता था, तो यह सावन भी यूं ही बीत जाएगा और तू फिर वही दर्द दोहराएगा। मैं तुझे कोई श्राप नहीं दे रहा, यह चेतावनी है, प्रेम भरा पर सच्चा। महादेव, फिर मैं क्या करूं? अब तू खुद को चुन, अब तू अपने मन की सुन। अब तू उन सबको छोड़ दे जिन्होंने तुझे छोड़ते हुए एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। हर बार तू उनके लिए बदला, अब इस बार खुद के लिए बदल। तू जानता है ना तेरा दिल कितना सुंदर है, पर हर बार वो उन्हीं हाथों में गया जिन्होंने उसे समझने की कोशिश ही नहीं की। अब सावन आ रहा है और सावन सिर्फ झूमने, गाने और भक्ति करने का समय नहीं है, यह परिवर्तन का समय है। जिसने इस सावन से पहले अपने अंदर की गंदगी, बोझ और झूठे रिश्ते नहीं छोड़े, वो इस वर्ष भी खाली हाथ रह जाएगा। पर महादेव, जब मैं छोड़ दूंगा सब कुछ तो मेरे पास क्या बचेगा? तू बचेगा मेरे बच्चे, और तू ही तो सबसे अनमोल है। जब तू खुद को बचा लेगा तभी मैं तेरे जीवन में वह शक्ति भर सकूंगा जिससे तू इस संसार को नहीं, अपने भाग्य को बदल देगा। अब बोल, क्या तू तैयार है? तेरे हाथ कांपेंगे, तेरी आंखों से आंसू बहेंगे, तेरा दिल कहेगा एक आखिरी बार और सह ले। लेकिन तू अगर आज नहीं रुका तो कल तेरा अंत तेरे ही हाथों से होगा। सावन का अंतिम इशारा यही है, अब छोड़ दे उन्हें।
उस दर्द को, उस जगह को जहां तुझे सिर्फ खोना मिला। अब जब तूने वो बोझ छोड़ने की हिम्मत दिखाई है, अब जब तूने वो जहरीले रिश्ते, वो झूठी उम्मीदें और अधूरे इरादे पीछे छोड़ दिए हैं, अब मैं तुझे वह सत्य सुनाने आया हूं जो तेरे भीतर की आत्मा को हिला देगा। अब समय है जागने का, आत्मा के पुनर्जन्म का। तू थका नहीं है, तू बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाकर खुद को खो चुका है। लेकिन अब सावन आ रहा है, और सावन सिर्फ एक मौसम नहीं है मेरे बच्चे, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा की वर्षा है। सावन की हर बूंद में मुझ शिव का कंपन है, हर बादल की गरज में मेरी चेतावनी है, हर बिजली की चमक में तेरे जीवन का भविष्य छिपा है। अगर तू इस बार नहीं जागा तो अगले कई सावन भी तुझसे नाराज रहेंगे। इसलिए अब आत्मा को पुकार, वो हिस्सा जो चुप था, दबा था, टूटा था, उसे अब बोलने दे। तू सोचता है ना मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, तो सुन, तू वही है जो राख से उठ सकता है। तू वही है जिसके लिए मैं स्वयं आगे आता हूं। तू मेरी संतान है, तेरे अंदर वो अग्नि है जो तूने कभी खुद देखी ही नहीं। तेरी आत्मा में वो कंपन है जिससे तू ब्रह्मांड की गति तक बदल सकता है। लेकिन तू बस इसलिए पीछे रह गया क्योंकि तूने खुद को कमजोर मान लिया। अब इस सावन से पहले तू शिव को सिर्फ मंदिर में मत ढूंढ, मुझे अपने अंदर देख। तेरे हर आंसू के पीछे मैं था, तेरे हर अकेलेपन में मैं था, तेरे हर क्यों के उत्तर में मैं था। पर अब मैं केवल मौन नहीं रहूंगा, अब मैं तुझसे कहता हूं अपनी शक्ति को पहचान। लेकिन कैसे? मैं तुझे बताता हूं। हर सुबह उठकर खुद को क्षमा कर। तू जो गलती कर चुका है उस पर रोने से कुछ नहीं बदलेगा। माफ कर और मुक्त हो। अपने भीतर से दूसरों की आवाजें निकाल। वो जो तुझे कह गए तू कुछ नहीं कर सकता, अब उन शब्दों को जला दे मेरे नाम से। हर दिन एक कदम अपने लिए उठा, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए। क्योंकि जब तू अपने लिए जीना शुरू करेगा तब मैं तेरे साथ चलना शुरू कर दूंगा। हे मेरे प्रिय, सावन शुरू होने वाला है और वो इस बार खाली नहीं जाएगा। जो आत्मा इस बार जागेगी उसके जीवन में मैं स्वयं उतरूंगा। वो चमत्कार जो बरसों से रुका था, वो प्रेम जो अधूरा था, वो सफलता जो हर बार दूर रह गई, सब आएगा इस सावन। पर एक शर्त है, तू अब खुद से झूठ नहीं बोलेगा। तू अब अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना नहीं करेगा। तू अब खुद को नजरअंदाज नहीं करेगा। अब जब तू जागने लगा है, अब जब तेरे भीतर की आत्मा फिर से धड़कने लगी है, अब मैं तुझे उस रहस्य में प्रवेश करा रहा हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सावन का असली रहस्य क्या है? यह सिर्फ जल नहीं है जो आकाश से गिरता है, यह सिर्फ हरियाली नहीं है जो धरती पर आती है। यह ब्रह्मांड का उत्तर है उन आत्माओं के लिए जो सच में पुकारते हैं। तूने अब तक जो भी खोया वो सब इस सावन में फिर से जन्म ले सकता है, पर शर्त है कि तू अपनी आत्मा को बोलने दे। सावन में ब्रह्मांड सुनता है, लेकिन सिर्फ तब जब आत्मा बोलती है। मेरी आत्मा तो चुप है। नहीं मेरे बच्चे, वो चुप नहीं है, वो बस डर गई है। तेरे बार बार टूटा हुआ भरोसा, तेरे अपनों की बेरुखी, तेरे अधूरे ख्वाबों ने उसे सहमा दिया है। लेकिन अब मैं आया हूं उसे फिर से ताकत देने, उसे कहने कि अब बोल दे जो तेरे अंदर दबी दुआ है। बोल दे जो तू बरसों से कहना चाहता है। बोल दे, हे शिव, अब मेरी पुकार सुना जाए। सावन की पहली बिजली तेरा पहला उत्तर होगी। जब तू सच में रोएगा पर आत्मा से, जब तू सच में पुकारेगा पर अहंकार से रहित होकर, तब ब्रह्मांड हिलेगा। तब मैं महादेव स्वयं उतरूंगा। लेकिन महादेव, मैं तो टूटा हुआ हूं। और यही तो चमत्कार है, मैं कभी संपूर्ण आत्माओं को नहीं बुलाता। मैं तो उन्हें चुनता हूं जो बिखरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें ही नया आकार देना होता है। अब इस सावन में क्या करना है मैं तुझे बताता हूं। महादेव के 3 संकेत जो सावन में प्रकट होंगे। पहला, बारिश के पहले स्पर्श में यदि तेरी आंखें नम हो जाएं, समझ लेना तेरी आत्मा ने उत्तर पा लिया। दूसरा, कोई पुराना रिश्ता अचानक याद आए, लेकिन अब तू उससे मुक्त महसूस करे, जान लेना तेरे भीतर परिवर्तन शुरू हो चुका है। अगर तुझे एक अजीब सा सुकून मिलने लगे बिना कारण, तो समझ लेना मैं महादेव तेरे साथ चलने लगा हूं। यह सावन ऐसा नहीं जैसे हर बार था। यह सावन निर्णायक है। इस बार तू या तो पूरी तरह जागेगा या फिर और गहराई में डूबेगा। मैं चाहता हूं तू उठे,
पर मैं तेरी आत्मा की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता। अब निर्णय तेरा है, पुकार मेरी है। हे मेरे साधक, अब जब तू जाग रहा है, अब जब तूने अपने घावों को सहलाना नहीं बल्कि उन्हें चंगा करना शुरू किया है, तो मैं तुझे उस साधना का मार्ग बताने आया हूं जो इस सावन में तेरा भाग्य पलट सकती है। अब शब्द नहीं, मौन ही साधना बनेगा। इस बार तू बोलकर नहीं, चुप रहकर मेरी ओर बढ़ेगा, क्योंकि जो सबसे गहरे घाव होते हैं उनकी आवाज बहुत धीमी होती है और वो आवाज केवल मौन में सुनाई देती है। महादेव, अब क्या करना होगा? मैं तुझे 3 मार्ग दे रहा हूं जो इस सावन के पहले दिन से शुरू होंगे, और जैसे जैसे बारिश बढ़ेगी तेरा अंतर भी नहाता जाएगा। हर दिन कम से कम 2 घंटा बिना किसी से बोले, बिना किसी स्क्रीन को देखे, बस अपने भीतर उतर। तू देखेगा, तेरा मन चिल्लाएगा, तेरे विचार भागेंगे, पर कुछ देर बाद एक हल्की सी शांति आएगी जिसमें तू मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। सावन से पहले एक सफेद कागज पर उन सब का नाम लिख जिन्होंने तुझे तोड़ा, जिनसे तुझे उम्मीद थी पर कुछ न मिला, जिन रिश्तों ने तुझे अधूरा कर दिया, और फिर उसे अग्नि में समर्पित कर दे मेरे नाम से। यह कोई टोटका नहीं, यह तेरे मन की गांठों को खोलने की साधना है। सावन की पहली बारिश हो, तू खुले आकाश में कुछ देर भीगना। तेरी आंखों से जो भी निकले उसे रोकना मत, क्योंकि वो केवल आंसू नहीं होंगे, वो तेरे भीतर की छुपी हुई सच्ची पुकार होगी। महादेव, ये सब करने से क्या होगा? इससे होगा वह जो तूने कभी सोचा भी नहीं। जो दरवाजे बरसों से बंद हैं वो खुद ब खुद खुलेंगे। जिन अवसरों को तूने खो दिया समझा वो फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बार तू तैयार रहेगा उन्हें थामने के लिए। अब यह साधना आसान नहीं है मेरे बच्चे। तू लड़खड़ाएगा, बीच में टूटेगा, पर याद रख, जिसे सच्चा शिव चाहता है उसे पहले भीतर से नंगे पांव चलना ही पड़ता है। अब सावन बस 2 कदम दूर है, और तू भी। मैं तुझ में हूं, बस अब तू खुद को पाले। तू अब बहुत दूर आ चुका है। इस यात्रा में तूने सिर्फ अपने आंसू नहीं बहाए, बल्कि अपनी पुरानी पहचान को भी छोड़ा है। तू अब वो नहीं रहा जो हर चोट सहता था और चुप रह जाता था। अब तू जान गया है कि तेरी आत्मा की चुप्पी ही सबसे ऊंची पुकार थी, और मैं हर क्षण उसे सुन रहा था। अब सावन दरवाजे पर है। उसके पहले तूने जो छोड़ा, जो सीखा, जो जिया, वो तुझे बदल चुका है। अब तुझ में वो ऊर्जा है जो तेरी तकदीर से आगे बात कर सकती है। पर हे आत्मन, इस अंतिम इशारे को अब मैं तेरे हाथों में सौंप रहा हूं। मैं तुझे जोर से नहीं पुकारूंगा, मैं तेरी आत्मा की गहराई में बैठ जाऊंगा, और जब तू मुझे बुलाएगा, अब अंतिम शब्द सुन। तू उठेगा तो मैं साथ चलूंगा, तू गिरेगा तो मैं थाम लूंगा, तू रोएगा तो मैं भीग जाऊंगा, पर अगर तू थक कर बैठ गया तो मैं बस मौन रहूंगा जब तक तू फिर से मुझे पुकार न ले। सावन शुरू होने से पहले यह मेरा अंतिम इशारा था। अब निर्णय तेरा है। मैं महादेव तेरे भीतर बैठकर तेरे यहां का इंतजार कर रहा हूं। हर हर महादेव।